दोस्तों सोचिए, अगर आपके शहर में अचानक लोग बिना वजह नाचने लगे, ऐसा नाच जिसे वे खुद भी ना रोक पा रहे हो, ना कोई गाना, ना कोई बाजा, फिर भी लोग दिन रात सड़क पर नाचते रहे, कुछ हंसते हुए, कुछ रोते हुए और कुछ नाचते नाचते थक कर गिर जाए। क्या कोई शराब था, कोई बीमारी या किसी की चाल? आज की कहानी है 1518 की डांसिंग प्लेग की, एक सच्ची और रहस्यमयी घटना जिसने पूरे शहर को हिला दिया था। साल था 1518, जगह थी यूरोप का एक शहर, स्टारबर्ज। एक सुबह लोग अपने घरों से निकले तो उन्होंने देखा कि एक महिला सड़क के बीच खड़ी है और अजीब तरह से नाच रही। उसका नाम था फ्राउ ट्रॉफिया। पहले लोग सोच रहे थे कि शायद मजाक कर रही होगी, फिर लगे शायद इसे कोई झटका आया। कुछ लोग डर गए और बोले इस पर किसी बुरी आत्मा का असर है। लेकिन बात तब डरावनी हो गई जब पूरा दिन बीतने के बाद भी वो नाचना बंद नहीं कर रही थी। रात आई, फिर अगला दिन, और वो औरत बिना रुके नाचती रही। लोग हैरान थे, ये क्या हो रहा है? कुछ ही दिनों में सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि 30 लोग नाचने लगे। कुछ को अपने पैरों का भी पता नहीं था, कुछ बार बार गिरते फिर उठकर नाचने लगते। कुछ रोते हुए कहते हम रुकना चाहते हैं पर हमारा शरीर नहीं रुक रहा है। ये देखकर शहर घबरा गया। लोग बोलने लगे ये तो किसी बड़े डर की निशानी है, शायद भगवान नाराज है, शायद किसी ने जहर मिला दिया है। लेकिन किसी को असली वजह नहीं पता थी। उस समय शहर में खाने की बहुत कमी थी। अनाज कई बार गीला हो जाता और उस पर फंगस उग जाता। कुछ लोगों को लगा शायद लोगों ने खराब अनाज खाया। इस फंगस का नाम है ईरगट। अगर ये पेट में चला जाए तो इंसान को चक्कर, डर और अजीब हरकतें होने लगती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं शायद लोगों ने यही खराब अनाज खाया और सब नाचने लगे। पर यह सिर्फ एक शक था, कोई पक्का सबूत नहीं। उस समय लोग बहुत धार्मिक थे। उनका विश्वास था कि एक संत एस्टीवाइटस अगर नाराज हो जाए तो इंसान का शरीर अपने आप नाचने लगता है। अब सबसे अजीब बात सुनिए, शहर के नेताओं ने सोचा कि अगर लोगों को और नाचने दिया जाए तो बीमारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने बीच शहर में एक बड़ा सा मंच बनवाया, ढोल बाजे बुलाए और कहा जो नाचना चाहता है नाचे। पर इससे तो हालात और बिगड़ गई। लोग दिन रात नाचते रहे। कई लोग इतनी थक गए कि गिरकर मर गए। शहर समझ ही नहीं पाया कि वह इलाज नहीं बल्कि बीमारी को और बढ़ा रहा है। दोस्तों, नाचते नाचते लोगों की हालत बिगड़ने लगी। कुछ मर गए, कुछ अस्पताल पहुंचे और पूरा शहर डर गया था। पर यह नाच अचानक कैसे फैला? किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ? और 2 महीने बाद ये अचानक खुद ब खुद कैसे रुक गया? क्या किसी ने इसे रोका या किसी ने इसे शुरू किया था? जैसे जैसे दिन बीतते गए, नाचने वालों की हालत और खराब होती गई। कुछ लोग इतने थक गए थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कई लोग नाचते नाचते हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मौत हो जाती है। शहर के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें भी समझ नहीं आया कि आखिर ये बीमारी है क्या। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी डर में जी रहे थे। पर एक नई बात सामने आई, कुछ नाचने वाले लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर भी उनके नाचने का तरीका एक जैसा था। सबकी हरकतें, सबकी आंखों का भाव, सबका डर, सब कुछ लगभग एक जैसा। ये देखकर शहर के कुछ समझदार लोग बोले क्या ये किसी की साजिश है या किसी ने जानबूझकर शुरू कराया? क्योंकि सोचिए, अगर किसी शहर में डर फैलाना हो, लोगों को कमजोर बनाना हो या व्यापार को नुकसान पहुंचाना हो, ऐसी अफरा तफरी सबसे आसान तरीका है। और इसी समय पर कुछ अमीर व्यापारी अचानक लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए। लोगों को शक होने लगा, क्या सब कुछ उनके फायदे के लिए हुआ? एक इतिहासकार बाद में लिखा कि शहर के बड़े व्यापारियों में से कुछ अनाज के व्यापार से जुड़े थे। अगर लोगों को लगा कि अनाज से बीमारी फैल रही है तो वे नया अनाज खरीदने पर मजबूर होंगे। और हुआ भी यही। अफरा तफरी में पुराना अनाज फेंक दिया गया और शहर ने एक अमीर व्यापारी से बहुत महंगा नया अनाज खरीदा। क्या किसी ने इस नाच को बढ़ावा दिया ताकि अपना माल बेच सके? ये बात कभी साबित नहीं हुई, लेकिन शक आज भी बना हुआ है। जैसे जैसे डर फैलता गया, चर्च ने कहा यह संत एस्टीवाइटस का गुस्सा है। उन्होंने नाचते लोगों को एक मंदिर जैसी जगह पर ले जाकर शांत करने की कोशिश की। उन्हें आराम कराया गया, खाना दिया गया और कहा गया कि अब नाचना बंद करो। धीरे धीरे लोगों का डर कम होने लगा। जिन्हें बीमारी लगी थी वे भी थोड़ा आराम महसूस करने लगे। कुछ दिन बाद नाच अचानक कम होने लगा
और लगभग 2 महीने में पूरी तरह खत्म हो गया। इतिहास के इतने साल बाद भी 1518 की इस घटना के 3 बड़े शक हैं। उस समय लोग पहले ही परेशान थे। भूख, बीमारी और गरीबी ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। डर ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया और शरीर खुद ब खुद नाचने लगा। कुछ लोगों ने सच में खराब अनाज खाया था, जिसके कारण हैलुसिनेशन हुई और शरीर काबू में नहीं रहा। कुछ लोगों ने इस अफरा तफरी में बहुत पैसा कमाया। इसलिए शक है कि कहीं ये सब जानबूझकर तो नहीं किया गया। दोस्तों, 1518 की डांसिंग प्लेग इतिहास की उन घटनाओं में से एक है जिसके बारे में आज तक पक्का जवाब नहीं मिला। कोई कहता है ये डर था, कोई कहता है ये डर था, कोई कहता है बीमारी थी, और कुछ लोग कहते हैं ये किसी की चाल थी। लेकिन एक बात तय है, उस समय के लोग डर, दर्द और उलझन में जीते थे, और इस नाच ने पूरे शहर को 2 महीने तक परेशान रखा। आज भी ये दुनिया की सबसे अजीब और डरावनी वास्तविक घटना मानी जाती है। अगर आपको इसी तरह की सच्ची क्राइम कहानियाँ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में। मैं आपका दोस्त असलम मिलता हूँ किसी और रियल क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।